अगर आज अचानक आपको अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे चाहिए तो सबसे पहले क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि किससे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला। सवाल ये होना चाहिए ज़रूरत पड़ने पर मेरे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में कितनी जल्दी वापस आ जाएंगे। क्योंकि एनपीएस, पीपीएफ, ईपीएफ, म्यूचुअल फंड्स, चारों में पैसा आपका ही है, लेकिन पैसा निकालने की स्पीड चारों की बिल्कुल अलग है। ध्यान रखिएगा। तो आए सिर्फ कुछ मिनट्स में समझते हैं किस इन्वेस्टमेंट में पैसा सबसे जल्दी मिलता है और किस में पैसा सबसे ज्यादा लेट वापस आता है आपके बैंक अकाउंट में रिडीम करने के बाद। सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस की। एनपीएस रिटायरमेंट के लिए बनाया गया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसलिए इसे इमरजेंसी फंड कभी भी मत समझिएगा। करंट रूल्स के मुताबिक एलिजिबल एनपीएस एग्जिट विड्रॉल को ऑथोराइजेशन होने के बाद लगभग 2 वर्किंग डे सेटलमेंट डे का प्रोसेस माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, T+2 वर्किंग डेज का मतलब ये नहीं कि विड्रॉल बटन दबाया और ठीक 2 कैलेंडर डेज में पूरा पैसा आपके अकाउंट में वापस आ गया, ऐसा नहीं है। एप्लीकेबल एग्जिट रूल्स और एन्युटी रिटायरमेंट्स भी मैटर करते हैं इसमें। और एनपीएस टीयर 1 में पार्शियल विड्रॉल भी अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। मतलब एनपीएस में जो पैसा है आपका अपना है, अच्छा पैसा है, अच्छा रिटर्न है, लेकिन लिक्विडिटी लिमिटेड है। अब आते हैं पीपीएफ पर। पीपीएफ तो और भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। पीपीएफ अकाउंट में पार्शियल विड्रॉल सामान्य तौर पर 5 साल पूरे होने के बाद यानी प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी के बाद ही किया जा सकता है और विड्रॉल पर भी लिमिट होती है। आप हर साल सिर्फ एक बार ही विड्रॉल कर सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट भी रूल्स के हिसाब से ही तय होता है। मतलब इमरजेंसी में अगर आपको आज 5 लाख 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए तो ये कभी मत समझना कि पीपीएफ में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो आज ही मैं निकाल लूंगा। पीपीएफ वेल्थ क्रिएशन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन इसमें इंस्टेंट लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं ईपीएफ की। 2026 में ईपीएफ के रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। कंप्लीट और प्रॉपरली सबमिटेड ईपीएफ क्लेम्स 20 दिनों के अंदर ही सेटल होने शुरू हो गए हैं, लेकिन एलिजिबल क्लेम्स में ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग की वजह से आजकल सेटलमेंट थोड़ी सी जल्दी हो गई है। एलिजिबल क्लेम्स लगभग 3 से 5 वर्किंग डेज में भी सेटल होने शुरू हो गई है ईपीएफ। अगर आपका आधार, यूएएन लिंकिंग, बैंक डिटेल्स या कोई भी वेरिफिकेशन इशू है तो टाइमलाइन बढ़ सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ईपीएफ में विड्रॉल हर सिचुएशन में कंप्लीटली फ्री नहीं होता है। कई विड्रॉल्स स्पेसिफिक पर्पसेस और एलिजिबिलिटी कंडीशन से ही जुड़े होते हैं, इसलिए ईपीएफ की लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड जितनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, म्यूचुअल फंड्स। अगर आपका सवाल सिर्फ ये है कि मुझे अपने इन्वेस्टेड मनी तक सबसे जल्दी एक्सेस कहाँ मिलेगा, तो जनरली म्यूचुअल फंड सबसे आगे निकल जाते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स को बिजनेस डेज पर रिडीम किया जा सकता है, मतलब कि मंडे टू फ्राइडे एक तरह से। लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स में पैसा जनरली नेक्स्ट बिजनेस डे तक वापस आ जाता है बैंक अकाउंट में रिडीम करने के बाद। दूसरे म्यूचुअल फंड्स में टाइमलाइन स्कीम के हिसाब से आमतौर पर 1 से कुछ वर्किंग डेज हो सकते हैं। कुछ एलिजिबल लिक्विड फंड्स में तो इंस्टेंट रिडम्पशन फैसिलिटी भी आजकल अवेलेबल हो गई है, लेकिन ये हर म्यूचुअल फंड में नहीं होती और इसमें भी लिमिट अप्लाई होती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, ध्यान रखिए। लिक्विडिटी ज़्यादा है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क पर भी डिपेंड होती है। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो जरूरत के समय निकालने के टाइम मार्केट अगर नीचे गिरा हुआ है तो आपकी जो वैल्यूएशन है वो भी रिडीम करने पर कम हो जाएगी। इसके लिए सिर्फ जल्दी पैसा मिलेगा देखकर इन्वेस्टमेंट चूज मत कीजिए। तो अब पूरी पिक्चर बड़ी सिंपल है। अगर मैं सिर्फ लिक्विडिटी की बात करूं तो म्यूचुअल फंड जनरली सबसे तेज, फिर एनपीएस ऑथोराइज्ड एग्जिट विड्रॉल में 2 दिन का प्रोसेसिंग टाइम एक्सपेक्टेड। ईपीएफ कंप्लीट क्लेम होने के लिए अराउंड 20 दिन लगते हैं, लेकिन आजकल एलिजिबल क्लेम्स इससे भी काफी जल्दी आने शुरू हो गए हैं प्रोसेस होने के बाद। और पीपीएफ सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड और रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शन आपका पैसा वापस निकालने के लिए। लेकिन याद रखिए, सबसे जल्दी पैसा मिलने वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जरूरी नहीं कि आपके लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वही हो। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में सिर्फ रिटर्न देखना जरूरी नहीं होता है। आपको हमेशा 3 चीजें ध्यान रखनी है: रिटर्न, रिस्क और लिक्विडिटी।
मतलब कि कितनी जल्दी आपका पैसा जरूरत पड़ने पर वापस आएगा। और मेरी राय में इमरजेंसी के लिए अपनी लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको तोड़ने के बजाय कम से कम कुछ महीनों के आप एक्सपेंसेस का पैसा इजीली एसेसिबल अपने सेविंग अकाउंट्स में या किसी और इंस्ट्रूमेंट में रखना ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन हो सकता है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि भाई आपका पैसा कितना इन्वेस्टमेंट कॉपर्स है आपके पास, तो सिर्फ अमाउंट मत बताइएगा, एक और क्वेश्चन जरूर पूछिए, उसमें से मुझे जरूरत पड़ने पर कितना पैसा कितनी जल्दी मेरे बैंक अकाउंट में वापस आएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है इन सभी ऑप्शंस के रिलेटेड तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।